हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे HbA1c के बारे में। आप में से काफ़ी लोगों ने HbA1c के टेस्ट के बारे में सुना होगा और कई बार आपके मन में ये सवाल आया होगा कि आखिर HbA1c है क्या, इसको हम कब कब करते हैं और इसकी नॉर्मल रेंज क्या है। स्पेशली डायबिटिक्स जिनको काफ़ी लंबे समय से डायबिटीज़ है उनको HbA1c के बारे में थोड़ा आइडिया होगा, तो आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल्स होते हैं और हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। अब हीमोग्लोबिन क्या होता है कि वो रिएक्ट करता है हमारे ब्लड में ग्लूकोज के साथ और उसी को HbA1c कहते हैं। अगर किसी पेशेंट में मान लीजिए ग्लूकोज की वैल्यू बहुत ज़्यादा है और वो डायबिटिक हैं, तो उनमें ग्लूकोज ज़्यादा रिएक्ट करेगा हीमोग्लोबिन के साथ और HbA1c की वैल्यू उनमें ज़्यादा आती है। अब होता क्या है कि जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी हाफ़ लाइफ या बॉडी में लाइफ होती है 3 महीने की, यानी 120 दिन की। तो हीमोग्लोबिन की अप्रॉक्सीमेटली लाइफ बिल्कुल कॉरेस्पॉन्ड करती है रेड ब्लड सेल्स के साथ। तो अगर हम HbA1c किसी के ब्लड में मीज़र कर रहे हैं, यानी कि उसको 3 महीने का जो ब्लड ग्लूकोज है वो हमें HbA1c के टेस्ट में रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि RBCs की ब्लड लाइफ यानी हीमोग्लोबिन की ब्लड लाइफ 3 महीने की होती है। तो इससे हमें पता लग जाता है कि लास्ट 3 मंथ्स में उस इंसान के शरीर में ब्लड ग्लूकोज कैसे कंट्रोल में रहा होगा। अब हम इसकी नॉर्मल रेंज जानते हैं। अगर हम नॉर्मल नॉन डायबिटिक पेशेंट की बात की जाए जिनको डायबिटीज़ नहीं है, उनमें इसकी रेंज हम लेते हैं 5.7 से कम। यानी कि अगर किसी का HbA1c मान लीजिए 5.2 या 5.3 आ रहा है तो उनको डायबिटीज़ नहीं है, उनको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वहीं प्री डायबिटीज़ जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज़ से पहले वाली कंडीशन, काफ़ी लोगों में ये देखा गया है कि डायबिटीज़ से पहले एक प्री डायबिटीज़ वाली स्टेज होती है जिसमें कि पूरा रिवर्सिबल होने के चांसेस होते हैं डायबिटीज़ के। तो अगर हम HbA1c किसी का 5.7 to 6.5 के बीच में है तो उसको हम प्री डायबिटीज़ की रेंज में बोलते हैं। वहीं अगर किसी का HbA1c 6.5 से ऊपर आ जाए, किसी का 6.7 या 6.8 आ जाए, तो हमें उसे फ्रैंक डायबिटीज़ बोलते हैं। अब ये कट ऑफ्स कैसे डिसाइड किए गए हैं? ये कट ऑफ्स ऐसे ही नहीं डिसाइड करे गए हैं कि किसी को मन किया तो उन्होंने 6.5 से ऊपर डायबिटीज़ बोल दिया या 5.7 से बोल दिया कि ये नॉर्मल होता है। ये कट ऑफ्स डिफ़ाइन किए गए हैं स्टडीज़ के बेस पे जो काफ़ी समय से चली आ रही हैं। उस स्टडीज़ में ये देखा गया है कि जैसे जैसे आपका HbA1c 6.5 से ऊपर बढ़ता है वैसे वैसे आपको कॉम्प्लिकेशंस, डायबिटीज़ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होने के ज़्यादा चांस होते हैं। अब डायबिटीज़ रिलेटेड कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन देखी है इन स्टडीज़ में? रेटिनोपैथी यानी कि आपकी आंखों का जो पर्दा है वो ख़राब हो सकता है। नेफ्रोपैथी यानी कि किडनियों पे असर ज़्यादा होता है अगर आपका HbA1c 6.5 से ज़्यादा है। और तीसरी न्यूरोपैथी यानी कि नर्व्स का डैमेज ज़्यादा होता है। तो ये 3 कॉम्प्लिकेशन जो डायबिटीज़ पेशेंट्स में होती हैं, ये देखा गया है कि जैसे HbA1c 6.5 से ऊपर आता है वैसे वैसे आपको कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस और बढ़ते जाते हैं। और ये कॉम्प्लिकेशन उनमें भी देखी गई है जिनको प्री डायबिटीज़ है। तो फ़र्ज़ कीजिए अगर आपका HbA1c 5.7 to 6.5 के बीच में है, आपको फ्रैंक डायबिटीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको डायबिटीज़ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब हम ये जानेंगे कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स अगर वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उन्हें अपना टारगेट HbA1c कितना रखना चाहिए। देखिए, अगर कोई डायबिटीज़ का पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहा है तो उसे अपना टारगेट यूजुअली हम बोलते हैं, अगर कोई 30 to 60 ईयर्स तक एज ग्रुप के बीच में है तो उन्हें हम बोलते हैं कि आप HbA1c अपना 7 से कम रखिए। ये पर सब पे लागू नहीं होता है। ओल्ड एज पॉपुलेशन स्पेशली जो 70-75 ईयर्स के हैं, और अगर मान लीजिए किसी को हार्ट की भी इशू है, किसी को किडनी का इशू है, जिनको काफ़ी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं और बीमारियां भी हैं, तो उसमें हम HbA1c का स्ट्रिक्ट गोल नहीं रखते हैं। उसमें हम थोड़ा रिलैक्सिंग गोल भी रख सकते हैं। उन केस में हम बोल सकते हैं कि आप अपना HbA1c 7.5 या 8 भी रखेंगे तो भी चलेगा। लेकिन यंग पेशेंट्स स्पेशली जो लेस देन 50 ईयर्स ऑफ एज हैं, उन्हें हम HbA1c मोस्टली बोलते हैं कि आप 7 से कम ही रखिए। इसके अलावा HbA1c से, जैसे मैंने पहले भी बताया, हर 3-3 महीने बाद आप पेशेंट्स के एवरेज ग्लूकोज लास्ट 3 महीने में कैसा रहा है वो आप जज कर सकते हैं। अगर किसी का HbA1c लास्ट 3 मंथ्स में 7.5 या 8 या 9 है तो इससे आप जज कर सकते हैं कि उसके जो शुगर्स हैं लास्ट 3 मंथ्स के वो कंट्रोल में नहीं हैं। वहीं किसी का अगर HbA1c 7 से कम है तो हम उनको ये बोलते हैं कि आपका शुगर्स अच्छे कंट्रोल में है, आप सेम मेडिसिन कंटिन्यू कीजिए। वहीं अगर किसी का HbA1c 7 से कम है तो हम उनको बोलते हैं कि आपका HbA1c यानी कि ब्लड ग्लूकोज वेरी वेल कंट्रोल्ड है, आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आप जो मेडिसिन ले रहे हैं उसको कंटिन्यू कीजिए।
अब HbA1c की क्या क्या शॉर्टकमिंग्स हैं। HbA1c देखिए, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, मैं तो कहूँगा कि ये गोल्ड स्टैंडर्ड है डायग्नोसिस और फॉलोअप के लिए डायबिटिक पेशेंट के, लेकिन कुछ कुछ कमियां हैं HbA1c के टेस्ट में, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो अगर मान लीजिए किसी का खून कम है, यानी कि हीमोग्लोबिन ही कम है, उस केस में HbA1c की फॉल्स लो वैल्यू आ सकती है। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी को हीमोलिटिक एनीमिया है, उसमें RBC टर्नओवर बहुत जल्दी होता है, तो उसमें RBCs का जो डिस्ट्रक्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उस केस में हमें HbA1c की वैल्यू कम मिल सकती है। वहीं दूसरे केसेस में अगर मान लीजिए RBCs का लाइफ स्पैन किसी भी कारणवश बढ़ रहा है, जैसे अगर मान लीजिए किसी को आयरन डेफिशिएंसी है, किसी को खून की कमी है, या किसी का ब्लड लॉस हो रहा है, या किसी को B12 की डेफिशिएंसी है, उस केस में ये देखा गया है कि HbA1c की फॉल्स हाई वैल्यू आती है, क्योंकि RBCs का सर्वाइवल ज़्यादा हो रहा है, वो 120 दिन से ज़्यादा सर्वाइव कर रहे हैं। जितने वो ज़्यादा सर्वाइव करेंगे उतना हीमोग्लोबिन भी सर्वाइव करेगा और उतना ही उसकी ग्लाइकेशन यानी कि HbA1c आपके रेज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ अफ्रीकन अमेरिकन पॉपुलेशन में भी ये देखा गया है कि HbA1c इतना अच्छा प्रिडिक्टर नहीं है ग्लूकोज मॉनिटरिंग का। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि अगर मान लीजिए किसी को एक ही दिन में कभी हाई ब्लड ग्लूकोज हो रहा है और लो ब्लड ग्लूकोज भी जा रहा है, तो उस केस में जो एवरेज शुगर है वो नॉर्मल आने के चांसेस होते हैं, और HbA1c उस केस में यूजुअली नॉर्मल ही आएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए पेशेंट्स एक दिन शुगर उनका हो गया 70 और अगले ही दिन शुगर्स हो गए 250, फिर अगले दिन दोबारा से उनको हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, यानी कि शुगर्स कम हो गए, तो एवरेज शुगर जो 10 दिन का या 15 दिन का अगर ऐसे ही चलता रहा उनका कि हाइपो हो रहा है, कभी शुगर कम हो रहा है, कभी शुगर ज़्यादा हो रहा है, उस केस में अगर 3 महीने तक ऐसे ही चलता रहेगा तो HbA1c के नॉर्मल आने के चांसेस होते हैं। HbA1c की इन सब कमियों को दूर करने के लिए नए टूल्स आए हैं हमारे पास, जिसमें CGMS आजकल के ज़माने में काफ़ी चल रहा है। CGMS में होता क्या है कि आपको एक सेंसर लगाना होता है अपने अपर आर्म में, और वो सेंसर आपको 14 दिन की रीडिंग बिल्कुल हर 10-10 मिनट बाद आपकी शुगर्स की रीडिंग आपको बताएगा। आपके मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन से भी वो कनेक्ट हो जाता है। उस केस में हमें सबसे अच्छा एडवांटेज ये मिलता है कि हमें हर आधे घंटे या 15 मिनट की आपकी ब्लड ग्लूकोज वैल्यूज़ पता लगती है, और हमें टाइम इन रेंज यानी कि कितने टाइम आपकी ब्लड ग्लूकोज रेंज में रही है वो भी पता लगता है। तो ये बेटर टूल है HbA1c के कंपैरिजन में, लेकिन इसके कुछ कॉस्ट इश्यूज़ भी हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हैं। थोड़ा पेशेंट को हमें एजुकेट करना पड़ता है इसको कि कैसे आप इसको लगाएं और कैसे रीडिंग्स देखें। अदरवाइज़ ये HbA1c को रिप्लेस ऑलमोस्ट ये अब इन नियर फ्यूचर करेगा। लेकिन फ़िलहाल अभी हम अगर नॉर्मल जनरल पॉपुलेशन की बात करें तो HbA1c ही सबसे अच्छा टूल है डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़ के लिए और फॉलोअप ऑफ ट्रीटमेंट, यानी कि अगर कोई ट्रीटमेंट ले रहा है डायबिटीज़ का उसके लिए। तो दोस्तों, यही सब HbA1c के नटशेल में था। तो ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। डायबिटीज़ और अदर बीमारियों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपको इस YouTube चैनल पे प्रोवाइड करते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो वो कमेंट सेक्शन में आप हमें लिख सकते हैं, हम उनका आंसर देने का पूरा कोशिश करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।